Hey guys, this is Sapna and welcome back to my channel MD Tutorial, जहाँ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में। इस वीडियो में पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली लाइट क्या है? ये एक तरह का ना एनर्जी है जो कि हमारी हेल्प करता है किसी भी वस्तु को देखने में, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वो उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि लाइट जब किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों पे पड़ती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, लाइट एक ना नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव कहने का मतलब क्या? ये ना मतलब सिर्फ इसके लिए कोई मीडियम नहीं है, ये कहीं भी मूव कर सकती है। ओके, इसे रिक्वायर्ड मीडियम नहीं होती, इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम जानेंगे नेचुरल फेनोमेना ऑफ लाइट के बारे में। नेचुरल फेनोमेना ऑफ लाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन। ओके, वैसे मैंने इस पिक्चर में इंडिकेट नहीं करा है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन होते हैं एंड सेकेंड होते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए सिर्फ रिफ्लेक्शन पे हम पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन है क्या? फर्स्ट में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आए तो उसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, कोई रे यहाँ से बीम ऑफ लाइट आई, ये स्मूथ सरफेस है। ओके, इस स्मूथ सरफेस पे टकराई, टकरा के फिर उसी मीडियम में ये बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट कर गई। ओके, ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे, जो कि जो रिफ्लेक्ट करता है सरफेस पे उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। सॉरी, जो स्ट्राइक करता है मिरर पे उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट कर जाता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और बीच में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? स्मूथ सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि क्या ये स्मूथ सरफेस में हुआ तो फिर रफ सरफेस में होगा तो क्या होगा? तो आइए मैं रफ सरफेस के बारे में भी बता दूं। जैसे कि ये रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पे बीम ऑफ लाइट टकराई तो ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी, उसकी ना पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, कि बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे हैं, यानी कि ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे ना डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे मूव कर जाएंगे, बट स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट रे आएगी और नॉर्मल रे रहेगी, बीच में परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जा रही है। ओके, अब हम जानते हैं इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। किसी सतह से रिफ्लेक्ट यानी दूर, ये तो सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। इंसिडेंट रे किसी सतह से किसी सरफेस पे पड़ने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। किसी सरफेस पे पड़ने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, और किसी सरफेस से टकरा कर दूर हो जाने वाली, उसी माध्यम में चली जाने वाली, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? और नॉर्मल रे तो परपेंडिकुलर कोई जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, या कह दो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया जाता है, उसे नॉर्मल रे कहते हैं। ठीक, कि जो है परपेंडिकुलर, उस बिंदु पर परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल रे कहा जाता है। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक, तो आइए फिर से इसी इमेज को देखते हैं। इस इमेज में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये यहाँ से आई फिर रिफ्लेक्ट कर गई, इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट कर गई, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में। दरअसल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना टू टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, तो वो हम इस इमेज को ही देख के बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ताकि आपको
आगे भी याद रहे अच्छे तरीके से। तो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट कर गई। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो इक्वल होता है किसके? जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये दोनों एंगल जो है ना वो इक्वल होती है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये है हमारा फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये समझ में आया। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, आप देख सकते खुद भी इस इमेज को। इंसिडेंट रे जो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इंसिडेंट रे जो है उसी पॉइंट पे फिर रिफ्लेक्टेड रे भी बाउंस बैक कर गई ना, देख रहे हैं आप इस इमेज में। और नॉर्मल रे को भी स्केच कहाँ किया गया है? उसी पॉइंट में। तो आप देख रहे होंगे कि ये तीनों रेज जो है वो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, सेम इंसिडेंट रे पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। यानी कि ये भी हमारा एक लॉ है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई ऑन अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, ओके, इन अ प्लेन सरफेस। इतना समझ में आया? ये थे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको दोबारा बता दूं कि एंगल जो है इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो दोनों इक्वल होंगे। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा वो इक्वल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से। और ये जो तीनों रेज हैं वो पॉइंट करेंगे लाई एट अ सेम पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक, तो यही था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।